Bhagyashree Goswami from Hygiene Group of Institution, Lucknow. Subject code is BP607P, which is in B Farm third year. Today we will I will show you the practical how we prepare hexamine. So aim is to prepare hexamine from formaldehyde. This is a reaction where formaldehyde and ammonia react and gives hexamine and water molecule. Principle: the formation of HMT. HMT means hexamethylene tetramine is accomplished by the condensation of 6 amino molecules and 6 formaldehyde molecules to produce 1 HMT molecule and 6 water molecules. इसमें क्या होता है कि मिथाइलिन टेट्रामीन बनता है, वो भी 6 अमाइनो मॉलिक्यूल और 6 फॉर्मेल्डिहाइड का कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे एक हमें HMT मॉलिक्यूल बन जाएगा और हमें 6 मॉलिक्यूल वाटर के मिल जाएंगे. The mechanism of HMT formation has not been determined completely since this reaction has been found to be very complex with many possible byproducts and intermediates. अब इसकी जो मैकेनिज्म है HMT की, मतलब हेक्सामेथाइलिन टेट्रामीन जो कि हेक्सामाइन है, उसकी जो फॉर्मेशन है वो मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, जिसमें प्रोडक्ट्स और इंटरमीडिएट्स बनते हैं. The hypothesis of Dutane and Scarves in 1895 provided the main insight to the probable mechanism. मतलब जो hypothesis दी गई थी, मतलब वो ड्यूटेन और स्कार्फ ने दी थी 1895 के अंदर में. They believe that formaldehyde and ammonia condensed to methylamine and the trimerized to trimethylamine triamine. मतलब ये माना जाता है कि फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया जो होता है वो आपस में कंडेंस्ड होते हैं, उसके बाद मिथाइलिमीन और उसके बाद ट्राइमेराइज्ड होता है और मिथाइलिन ट्राइमीन बन जाता है, मतलब हेक्सामाइन फॉर्म्ड हो जाता है, मतलब बन जाता है. मिथाइलेशन ऑफ दिस वुड देन प्रोड्यूस ट्राइमिथाइल और साइक्लोट्राइमिथाइलीन ट्रायामीन which on condensation with ammonia would from HMT. मतलब मिथाइलेशन प्रोसेस होती है, मिथाइलेशन प्रोसेस होने के बाद में ट्राईमिथाइल लो मिथाइलिन ट्रायामीन बनता है, और उसके बाद कंडेंसेशन रिएक्शन होती है अमोनिया के साथ में, और फिर फाइनल हमारा हेक्सामाइन बन जाता है. द एसिड हाइड्रोलाइसिस यूजिंग हीट एंड स्ट्रॉन्ग एसिड is considered to be quantitative and is the basis for the most method of quantitative HMT determination. इसमें क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है जिसमें से हीट और स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है उनको मतलब एज ए क्वान्टिटेटिव लिया जाता है, और इनको बहुत सारे मतलब जो क्वान्टिटेटिव मेथड्स होते हैं उनकी जैसे यूज़ किया जाता है या उनको डिटरमाइन किया जाता है. उसके बाद ये जो प्रैक्टिकल होता है उसमें कौन कौन से केमिकल और एपरेटस की ज़रूरत होती है. तो सबसे फर्स्ट हम केमिकल्स की बात करें तो यहाँ पे हम 30% फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेंगे, अमोनिया लेंगे, इथाइल अल्कोहल लेंगे. एपरेटस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, बीकर लेंगे और बकनर फनल लेंगे. ये सब हम क्या करते हैं, इनकी हम प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं. तो अब हम प्रोसीजर की बात करते हैं. 4.73 gram of 38% formaldehyde solution is treated with 7 gram of 20% ammonium hydroxide solution until the solution is slightly alkaline. अब हम क्या करते हैं, 30% formaldehyde solution लेते हैं, उसमें से भी हम 4.73 ग्राम लेंगे और उसको हम 7 ग्राम मतलब जो 20% अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होगा उसको हम 7 ग्राम अमोनिया के साथ में क्या करेंगे, ट्रीट कराएंगे. उसको जब तक कि वो एल्कलाइन नहीं हो जाए, मतलब स्लाइटली एल्कलाइन नहीं हो जाए, तब तक हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालते रहेंगे. तो उसके बाद है द मिक्सचर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सेवरल आवर्स एंड इफ नेसेसरी मोर अमोनिया बीइंग एडेड. हम इसको बहुत मतलब थोड़ी देर के रख दिया जाता है
मतलब कुछ घंटों के लिए रख दिया जाएगा। उसके बाद अगर तब भी अल्कलाइन नहीं होता है तो हम उसमें क्या कर देते हैं, अमोनिया ऐड कर देते हैं। द सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड देन एंड देन इवापोरेटेड इन वैक्यूम टू अ थिक पेस्ट। मतलब कि सॉल्यूशन जो होता है उसको हम फिल्टर कर लेते हैं, उसके बाद इवापोरेट कर देते हैं और उसके बाद हमें क्या मिल जाता है, एक थिक पेस्ट मिल जाता है। द हेक्सामाइन क्रिस्टल्स आर फिल्टर्ड ऑफ, washed with ethyl alcohol and dried to obtain pure hexamine. It is recrystallized from water or alcohol. जब हम फिल्टर कर लेते हैं उसके बाद में हम क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल के साथ में फिल्टर कर देते हैं, उसको सुखाते हैं और सुखाने के बाद हम देखते हैं कि हमें प्योर हेक्सामाइन हमें मिल जाता है। हेक्सामाइन फॉर्म्स कलरलेस ऑर्डरलेस क्रिस्टल्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड 90% अल्कोहल। जो हेक्सामाइंस जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होगा, ऑर्डरलेस क्रिस्टल्स होते हैं और जो कि सॉल्युबल होते हैं वाटर और 90% अल्कोहल के अंदर। इट डज नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग बट सब्लिमाइज एट ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 260 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसको हीट करने पे ये मेल्ट नहीं होते लेकिन सब्लिमाइज हो जाते हैं 260 डिग्री टेम्परेचर पे। फिर उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिकल देखते हैं। अब हम प्रैक्टिकल के लिए हेक्सामाइन मैनन के फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन लेंगे। अमोनिया सॉल्यूशन लिया है हमने 20% पहले ही बना लिया था। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड लेंगे। पीपेट से हमने फॉर्मल्डिहाइड हम निकालेंगे सबसे पहले और फिर हम उसको एक बीकर के अंदर हमने क्या किया, एक बीकर के अंदर निकाल लिया हमने फॉर्मल्डिहाइड। फिर हम अमोनिया सॉल्यूशन लेंगे। 20% अमोनिया सॉल्यूशन लिया। हम अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके अमोनिया सॉल्यूशन लेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा लेके और फिर उसको कंटिन्यू हम स्टरिंग करेंगे। फिर हमने अमोनिया सॉल्यूशन ऐड किया, फिर हमने स्टीयरिंग करी, स्टीयरिंग हमने कंटिन्यू रखी। हमने और अमोनिया सॉल्यूशन ऐड किया क्योंकि अल्कलाइन नहीं हुआ था, इसलिए हमने इसमें अमोनिया सॉल्यूशन और ऐड कर दिया और इसकी स्टीयरिंग कंटिन्यू रखी हमने। फिर हमने पेपर से चेक किया तो वो अल्कलाइन हो गया था। अब हमने इसको बहुत देर के लिए रख दिया था, कुछ घंटों के लिए हमने इसको रख दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, इसको फिल्टर आउट कर लिया था ये हेक्सामाइन का सॉल्यूशन, और लास्ट में हमें इसके क्रिस्टल्स मिल गए थे। ये इसके क्रिस्टल्स हैं। हम यूजेस की बात करते हैं। हेक्सामाइन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड और पाउडरी प्रिपरेशन ऑफ फिनोलिक रेजिन्स। हेक्सामाइन जो होता है वो लिक्विड या पाउडरी प्रिपरेशन के लिए जो फिनोलिक रेजिन्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। यूज्ड एज बाइंडर इन क्लच एंड ब्रेक लीनिंग्स, यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे एंड क्रीम टू ट्रीट concomitant odor and excessive sweating. Used in a grout methanamine silver stain, used as a solid fuel, used as a food preservative, used as a primary ingredient in making RDX, used to prevent vulcanized rubber. मतलब हमने इसमें देखा कि हमने ये हेक्सामाइन जो होता है बहुत सारी प्रिपरेशंस के लिए यूज़ होता है, कि जैसे फूड प्रिजर्वेटिव में यूज़ हो रहा है, या मतलब जो रबर बनाने में इसको यूज़ किया जा रहा है, या फिर सिल्वर स्टेन के लिए इसमें इसको यूज़ किया जाता है, या सॉलिड फ्यूल के जैसे हम इसको यूज़ करते हैं, और कोई ऑर्डर के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसको बहुत सारे जो फार्मा इंडस्ट्री या हमारे फार्मास्यूटिक्स में बहुत यूज़फुल है हेक्सामाइन। उसके बाद हम कैलकुलेशन की बात करते हैं। ईयर लिमिटिंग रिएजेंट इज फॉर्मल्डिहाइड, हेंस यील्ड शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स
अमाउंट टेकन, मतलब यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो फॉर्मेल्डिहाइड है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विच इज़ CH2O, molecular formula of hexamine C6H12N4, molecular weight of formaldehyde which is 30 gram per mole, molecular weight of hexamine 140 gram per mole। तो ये हमने हम इसकी कैलकुलेशन है, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने निकाल लिया है। उसके बाद हम थियोरेटिकल यील्ड की बात करते हैं। तो थियोरेटिकल यील्ड क्या है, 30 ग्राम फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म्स 140 ग्राम हेक्सामाइन, मतलब 30 ग्राम अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो 140 ग्राम हेक्सामाइन हमें मिलेगा। उसके बाद देयरफॉर 4.73 ग्राम फॉर्मेल्डिहाइड विल फॉर्म हाउ मच ऑफ हेक्सामाइन विच इज़ इक्वल टू 22.07 ग्राम। तो हम 4.73 फॉर्मेल्डिहाइड तो कितना हेक्सामाइन बनेगा। तो थियोरेटिकल यील्ड जो बनेगी है वो हमारी है 22.07, ठीक है। और प्रैक्टिकल यील्ड जो है वो हमारी है 15 ग्राम हेक्सामाइन मिला है। तो हम परसेंटेज यील्ड जो है वो होगी, मतलब हम उसका फॉर्मूला होता है प्रैक्टिकल यील्ड अपॉन थियोरेटिकल यील्ड इनटू 100। तो प्रैक्टिकल यील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 हो गया जो हमें मिला है, और जो हम थियोरेटिकल यील्ड जो हमने कैलकुलेट किया है वो है 22.07, और इनटू 100 की जैसे परसेंटेज निकल जाए तो हमें फाइनल जो हमारी परसेंटेज यील्ड निकलेगी 67.96%। ये हमारा मतलब हमारी इतनी परसेंटेज यील्ड है। रिजल्ट, हेक्सामाइन वॉज सिंथेसाइज एंड द परसेंटेज यील्ड वॉज फाउंड टू बी 67.96%। जो हेक्सामाइन है वो सिंथेसाइज हो गया है और उसकी परसेंटेज यील्ड कितनी निकली है 67.96% है। आई होप आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।